एक कहानी है, एक कहानी है। मत कर गुरूर ए इंसान, ये तो एक झूठा अहंकार है। जो जीता है गुणों के खजाने के साथ, उसके साथ रहने वाला परवरदिगार है। भर ले नेकी का दरिया अपने जहन में, भर ले नेकी का दरिया अपने जहन में। तेरा गुणगान करने वाला सारा संसार है, तेरा गुणगान करने वाला सारा संसार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार सुमन, मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और दिलचस्प प्रसंग के साथ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसमें एक भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा ईरान के पश्चिमी प्रांत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। लेकिन कैसे, जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले ईरान देश में एक गांव में दारा नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। दिन भर 2 वक्त की रोटी और भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े, बस इतना ही जुटा पाता था। फिर भी वह बड़ा खुश रहता था। वह बड़ा नेक, गुणी और बुद्धिमान था। गांव के लोग उसका बड़ा आदर करते थे। उनकी छोटी बड़ी समस्याएं वह बड़ी आसानी से सुलझा देता था। उसके पास सभी सवालों के जवाब होते थे। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक जा पहुंची। शाह उन दिनों कुछ जटिल समस्याओं से जूझ रहा था। उसने अपने एक दूत को उस चरवाहे के पास भेजा और अपनी परेशानियां हल करने के लिए सुझाव मांगा। दारा ने दूत से सारी बातें सुनी और अपने सुझाव शाह को भेज दिए। दारा के सुझाव पर अमल करके शाह ने उन समस्याओं को आसानी से सुलझा दिया। अब वह भी दारा की समझदारी का कायल हो गया। शाह ने सोचा कि इतने समझदार बुद्धिमान आदमी के लिए गांव कोई उचित स्थान नहीं है, उसे तो राज दरबार में स्थान मिलना चाहिए। शाह ने दूत के हाथों दारा को बुलवा भेजा और उसके लिए बुलावा भेज दिया और अपने दरबार में एक अच्छे ओहदे पर जगह दे दी। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह दारा की बुद्धिमानी से इतना प्रभावित हुआ कि वह उसके सुझाव के बिना कोई काम नहीं करता था। हर वक्त दारा शाह के साथ रहता था। दरबार में दारा के बढ़ते सम्मान को देखकर दूसरे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन पैदा हो गई और वे मौका देखकर उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे। लेकिन शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान बढ़ता ही गया। उल्टे दरबारियों को शाह से खरी खोटी सुननी पड़ी। एक दिन शाह ने दारा को बुलाकर कहा, दारा, हम तुम्हें ईरान के पश्चिमी प्रांत का गवर्नर जनरल नियुक्त करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा करके हम तुमसे दूर तो हो जाएंगे, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पश्चिमी प्रांत का शासन ठीक नहीं चल रहा है। वहां भ्रष्टाचार और अराजकता फैल गई है। लोग मनमानी कर रहे हैं। लोगों की जान व माल भी सुरक्षित नहीं है। वहां एक योग्य और ईमानदार शासक की जरूरत है। हमें विश्वास है कि तुम्हारे वहां चले जाने से वहां के हालात सुधर जाएंगे। दारा ने शाह का हुक्म कबूल किया और पश्चिमी प्रांत की ओर चले गया। दारा ने पूरे प्रांत में घूम घूम कर लोगों से बात की और हालात का जायजा लिया। लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने की कोशिश की। दोषी अफसरों और लोगों को सजा मिलने लगी। धीरे धीरे अपराध कम होते गए। प्रांत में शांति फैल गई। लोग दारा के गुणों की प्रशंसा करने लगे। दारा के बढ़ते सम्मान की खबरें शाह के दरबार में पहुंचने लगी। उन्हें सुनकर शाह खुशी से फूला न समझता था, किंतु दरबारियों की जलन और बढ़ती जाती थी। प्रांत का दौरा करते समय दारा के घोड़े के साथ एक घोड़ा और चलता था, जिस पर एक बड़ा सा बक्सा रखता था। कोई नहीं जानता था कि उस बक्से में क्या है। दारा कभी भी उस बक्से को अपने से अलग नहीं करता था। बस दरबारियों को मौका मिल गया। उन्होंने शाह के कान भरने शुरू कर दिए कि दारा बड़ा बेईमान है। उसने लोगों को लूट लूट कर धन जमा कर लिया है। वह ईमानदार नहीं, ढोंगी है। सारा खजाना उस बक्से में रखकर अपने साथ लिए घूमता है।
शाह दरबारियों की बातों पर कान नहीं देता था, लेकिन दरबारी अक्सर उसे भड़काते रहते थे। शाह को यकीन न होता था कि दारा जैसा व्यक्ति बेईमान भी हो सकता है, पर उस बक्से में ऐसा क्या है जो दारा उसे साथ साथ लिए घूमता फिरता है। यह प्रश्न रह रहकर शाह को परेशान करने लगा। आखिर को उसने दूत भेजकर दारा को दरबार में हाजिर होने का संदेशा भेज दिया। दारा राजधानी की ओर चल पड़ा, उसके साथ वह बक्सा भी था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। दारा ने दरबार में पहुंचकर शाह को सलाम किया और एक और खड़ा हो गया। दरबारी दारा और बक्से को देखकर आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। दारा ने अदब से कहा, शाह मैं हाजिर हूं, कहिए क्या हुक्म है। शाह बोला, हमने तुम पर यकीन किया, इज्जत दी, प्रांत का गवर्नर जनरल बनाया और तुमने हमारे साथ धोखा किया। बिल्कुल नहीं हुजूर, दारा की आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। झूठ, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। क्या हमारा दिया हुआ धन तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुम बेईमानी से धन बटोरने लगे? शाह ने गुस्से से कहा। दारा शांत स्वर में बोला, बेईमानी किसे कहते हैं? मैं नहीं जानता हुजूर, मेरे पास सिवा ईमानदारी के और कुछ नहीं है। शाह ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, फिर इस बक्से में ऐसा क्या है जो तुम इसे साथ लिए फिरते हो? इस बक्से में मेरा असली खजाना है हुजूर, दारा ने कहा। ईर्ष्यालु दरबारी मुस्कुराने लगे। खोलो इस बक्से को, शाह ने हुक्म दिया। दारा ने बक्सा खोला तो दरबारियों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बक्से में भेड़ की ऊन से बुना हुआ एक पुराना फटा चोगा था, जैसा कि चरवाहे पहनते थे। यह क्या है? शाह ने पूछा। शाह को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दरबारियों के सिर भी झुक गए थे। दारा ने उत्तर दिया, हुजूर यह मेरा पुराना चोगा है, इसे पहनकर ही मैं भेड़ चराया करता था। यही मेरा असली खजाना है। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूं ताकि मुझे यह याद रहे कि मैं एक चरवाहा था और मेरे मन में कभी भी घमंड पैदा न हो। शाह ने उठकर दारा को गले से लगा लिया और बोला, धन्य हो तुम दारा, धन्य हो। तुम्हारे जैसे इंसान को पाकर इस देश की धरती भी धन्य हो गई। तो साथियों, इस कहानी ने हमको यह सिखाया कि हम चाहे जीवन में किसी भी ओहदे पर रहें, किसी भी पद प्रतिष्ठा पर रहें, मगर हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अहंकार, फरेब, धोखा, जालसाजी जीवन के वो शत्रु हैं जिससे दूसरे के दिल की हवेली में शय पाना तो दूर, दूसरे व्यक्ति ऐसे लोगों को अपनी नजरों से भी रुखसत कर देते हैं। फलतः ईमानदारी के खजाने के सामने बड़े से बड़े शासक भी नतमस्तक हो जाते हैं। धन्य है इस कहानी में दारा की ईमानदारी को और उसके असली खजाने को। आशा करते हैं यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक और दिलचस्प प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय भारत भूमि, वंदे मातरम।